लेकिन अभी अपना रक्षाबंधन आ रहा है। लाडली बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहनें जो बैठी है अपने आप के लिए। लाडली बहनों की जब योजना हमारी सरकार माननीय शिवराज जी लाए थे तो कांग्रेसी कह रहे थे केवल चुनाव तक रहेंगे, चुनाव तक, बाद में नहीं देने वाले हैं, क्योंकि उनने तो कभी दी नहीं, उनकी तो नीयत भी नहीं है बहन बेटी के साथ सम्मान से देखने की, वो सदैव लज्जित करते हैं। ये हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है। मैं मोदी जी के लिए आपको जानकारी देना चाहूंगा, बहनें तैयार रहना, ये 28-29 में लोकसभा विधानसभा चुनाव आए तो बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। अभी तक तो लोकसभा विधानसभा में सपना रहता था, लेकिन हमारी बहनों को तो हम फिर भी मौका देते थे। माया नारोलिया जी उदाहरण है इसका। लेकिन आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा, लेकिन भाई भी चिंता मत करना, जो सीटें जो रहेगी वो रहेगी। बहनों को 33% अलग से बढ़ा देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहनों का हक मोदी जी दिलवाने वाले। परिसीमन लागू हो जाएगा, सीटें बढ़ेगी, बढ़ती सीटों में सबको एडजस्ट करेंगे। अरे आधी आबादी बहनों की है, हम चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमको ही करना है। इसलिए माननीय मोदी जी ने इस बात का भी अपने कार्यकाल में उल्लेख करते हुए ऐतिहासिक फैसला कराया है, कानून बनाया है। और हमारे द्वारा भी ये रक्षाबंधन आ रहा है, पिछली बार हमने पैसे बढ़ाए थे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं ये रक्षाबंधन आएगा, आपको फिर बोनस मिलेगा, फिर पैसे आपके हाथ में बढ़ने वाले। बहनों के हाथ में पैसे रक्षाबंधन में बढ़ने ही चाहिए। पहले तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन होता है। इस महीने भी 13 तारीख को फिर वापस रक्षाबंधन बनेगा, धूमधाम से मनेगा। और आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनती है। हमारी सरकार के समय तक, आने वाले समय में 3,000 रुपए तक की राशि हमारी सरकार करने वाली है सभी लाडली बहनों के लिए। हमारी द्वारा की गई संकल्प पत्र की सारी बातें कोई खाली रहने वाली नहीं है। एक एक करके वो सारी योजना को लागू कर रहे हैं। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से जाना पड़ता है, मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते हैं अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर। फिर सरकारें बसें दिखाई देंगी आवागमन की सुविधा देने के लिए।